ओम शांति मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को। भगवान इस धरा पर आ चुके हैं। अगर यकीन न हो तो अपने नज़दीकी ओम शांति सेंटर में जाइए और जाकर भगवान से स्वयं मिलिए। आज बाबा ने अव्यक्त वाणी 5/3/1970 की अव्यक्त वाणी में जो टॉपिक बोला है वो है जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। आज बाबा ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। आज शिव जयंती मनाने के लिए बुलाया है। कैसे मनाना चाहते हैं? मिलना ही मनाना है। लोग मिलने के लिए मनाते हैं और बच्चे मिलने को ही मनाना समझते हैं। तो मिलना अर्थात मना लिया। अब बाकी क्या रहा? आप बच्चों का मानना है एक तो मिलना और दूसरा है अपने समान बनाना। तो मिलना और बनाना यही है मनाना। आज के दिवस पर यह दो बातें करनी है। मिलन तो मना ही रहे हो, बाकी आप समान बनना। यह दोनों बातें ही गोया शिव जयंती मनाई। जब भक्त लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो बीच में ब्राह्मण होते हैं जो उनसे कराते हैं। तो आप भी ब्राह्मण हो। जैसे भक्त लोग जल चढ़ाते हैं वैसे तुम बच्चे बाप के ऊपर आत्माओं से जल चढ़वाते हो। यह जल अथवा दूध चढ़ाने की रस्म क्यों चली है? जिस समय जल चढ़ाते हो उस समय मन में क्या सोचते हो मालूम है? जल व दूध जो चढ़ाते हैं उनका भावार्थ यह है, जब कोई भी प्रतिज्ञा करनी होती है तो हाथ में जल उठाते हैं, सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं, तो अंदर में प्रतिज्ञा करते हैं। तुम्हारे पास जब भी कोई आते हैं तो पहले पहले उनसे प्रतिज्ञा का जल लो। एक प्रतिज्ञा कराते हो ना कि हम आज से एक शिव बाबा के ही बनकर रहेंगे, तो पहले उनसे प्रतिज्ञा कराते हो। वह लोग भी अंदर भी प्रतिज्ञा कर फिर स्वयं सम्मुख आकर देवताओं पर अर्पण होते हैं। मधुबन में विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी पांडव दल की है, तो उस दल में अब बल होना चाहिए। पांडव दल में बल होगा तो इस पांडव भवन के अंदर आसुरी संप्रदाय तो क्या, लेकिन आसुरी संकल्प ही नहीं आ सकते। इतना पहरा देना है, वह पहरा देना है तो बहुत सहज है। जैसे इस गेट की रखवाली करते हो वैसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है। ऐसे पांडव सेना तैयार हैं जो आसुरी संस्कारों को, आसुरी संकल्पों को इस पांडव भवन के अंदर आने ना दें। अब पहले पहले अंदर यह पहरा मजबूत होगा तब पांडव भवन में यह मजबूती ला सकते हैं। ऐसा पहरा देते हो, कौन कौन सी हिम्मत रखते हो कि हम पांडव सेना अपने पांडव भवन की ऐसी रखवाली करेंगे, ऐसी रखवाली करेंगे। अगर पांडव करते हैं तो फिर पांडव भवन एक जादूगर हो जाएगा ना। कितनी मीठी बात कही है मेरे बाबा ने। और क्या कहा है मेरे मीठे बाबा ने? आज बाप दादा की जयंती के साथ सभी बच्चों को जयंती है, तो इस जयंती पर चारों बल अपने में धाड़ करेंगे तो फिर यह पांडव भवन सारी दुनिया में देखने और अनुभव करने का विशेष स्थान गिना जाएगा। इस पांडव भवन का महत्व सारे विश्व में होगा। महत्व बढ़ाने वाले कौन? पांडव सेना और शक्ति सेना। मधुबन निवासी ही मधुबन के महत्व को बढ़ा सकते हैं। पांडवों के लिए प्रसिद्ध है कि वह कभी भी प्रतिज्ञा से हिलते नहीं थे। 1% की भी कमी हुई तो उसको कमी ही कहा जाएगा। पांडव सेना को एग्जाम्पल बनाना है। मीठे बाबा ने फिर क्या कहा है? भगवान बच्चों को वंदे मातरम। कितना फर्क हो गया, इतना नशा रहता है। जिस बाप की अनेक भक्त वंदना करते हैं वह स्वयं आकर कहते हैं वंदे मातरम। इश्क खुमारी की निशानी क्या होगी? उनके नयन, उनके मुखड़े, उनकी चलन बोल आदि से खुशी छलकती रहेगी। जिस खुशी को देख कईयों के दुख मिट जाएंगे। ऐसी माताएं जिनको बाप दादा स्वयं वंदना करते हैं उनकी निशानी खुशी है। चेहरा ही अनेक आत्माओं को हर्षाएगा। अज्ञानी लोग सवेरे उठ कोई ऐसी शक्ल देखते हैं तो कहते हैं सवेरे सवेरे उनकी शक्ल देखी तो यह प्रभाव पड़ा। तो शक्ल का प्रभाव पड़ता है तो आप बच्चों का हास्य चेहरा देख सभी के अंदर हर्ष आ जाएगा। ऐसा होने वाला है।
अच्छा, जितना अपने ऊपर चेकिंग करेंगे उतनी चेंज आती जाएगी। संकल्प, कर्म, समय, संस्कार, इन चारों के ऊपर चेक